चिट्टी चादर फुमना वाली दाग न लावी अड़िया, चिट्टी चादर फुमना वाली दाग न लावी अड़िया, फिर हशर दिहाड़े ए ना आखी मौला एक ही बनया। एक बुजुर्ग थे ना, रास्ते के अंदर जा रहे थे, उन्हें भूख का एहसास हुआ, इधर उधर देखते हैं कि कुछ खाने के लिए मिल जाए, उससे भूख के इस एहसास को मिटा लिया जाए। आपने देखा कि एक नदी बह रही है, नदी के अंदर एक सेब बहता हुआ जा रहा है। आपने देखा सेब को पकड़ा और खाना शुरू कर दिया। अभी खा ही रहे थे कि दिल के अंदर खौफ खुदा आया, अरे बंदे क्या तूने मालिक की इजाजत ली है? ये किसका सेब है? कहां से आ रहा था? ये अल्लाह को हिसाब देना है। अरे बंदे तूने तो मालिक की इजाजत के बगैर सेब को खाना शुरू कर दिया, अल्लाह की पाक बारगाह में जवाब कैसे देगा? अजीजान मन, खौफ खुदा दिल में आया, पानी की रवश को देखा, पानी कहां से आ रहा है। आपने पानी की सिमत को देखकर चलना शुरू कर दिया। चलते जा रहे हैं कि रास्ते के अंदर देखा कि एक सेबों का बाग आया, वहां पर सेब की जो शाखें हैं, बाग की शाखें उस नदी के अंदर लटक रही थी। आप उस बाग के अंदर दाखिल हुए, देखा कि वहां हसीनो जमील एक बुजुर्ग बैठे हैं। जाकर कहने लगे, बाबा जी ये बाग आपका है? वो कहने लगे, हाँ ये बाग मेरा है। अब बाबा जी भी कोई आम ना थे, वो साहिब बसीरत थे। उन्होंने दिल के अहवाल को जान लिया कि ये बंदा किस इरादे से आया है। बाबा जी, अब वो शख्स कहने लगा कि मैं आपसे माफी मांगने आया हूं कि मैंने आपके इस बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया है। दिल के अंदर खौफ खुदा है कि अगर आपने माफी ना दी, अल्लाह ताला की पाक बारगाह में कैसे जवाब दूंगा? आप मुझे माफ फरमा दीजिए। जब इतनी इल्तिजा की, वह बाबा जी कहने लगे, ऐसे माफी नहीं मिलेगी, माफी उस वक्त मिलेगी जब 12 साल इस बाग की रखवाली करोगे, फिर माफी के बारे में सोचा जाएगा। क्या हुआ? कहने लगे, फिर इसके बाद माफी मिल जाएगी? कहने लगे, हाँ, अगर 12 साल बाग की रखवाली करोगे माफी मिल जाएगी। 12 साल गुजरते हैं, पानी दिया जाता है, बागात को पानी भी दिया जाता है, सारी देखभाल की जाती है। वक्त गुजरता गया 12 साल खत्म हो गए। फिर बाबा जी की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज करते हैं, बाबा जी आपका वादा पूरा हो चुका कि 12 साल बाग की खिदमत करनी है, देखभाल करनी है। बाबा जी अब तो 12 साल पूरे हो चुके, अब मुझे माफी अता फरमाएं। बाबा जी कहने लगे, नहीं नहीं, अभी तो एक शर्त बाकी है, अभी एक शर्त बाकी है, उस पर अमल किया जाएगा, उस शर्त को भी कबूल किया जाएगा तो सेब की माफी दी जाएगी। बाबा जी कहने लगे, ठीक है, अगर आपकी एक शर्त बाकी है वो शर्त बताएं, अगर मुनासिब होगी कबूल किया जाएगा, फिर इसके बाद मुझे माफी मिल जाएगी। कहने लगे, हाँ हाँ माफी मिल जाएगी। आपने कहा कि वो शर्त कौन सी है? वो बाबा जी कहने लगे, मेरी एक बेटी है जो आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, जुबान से बोल नहीं सकती, हाथ मौजूद नहीं, टांगे भी नहीं हैं, उस मेरी बेटी के साथ अगर शादी करोगे तो तुम्हें सेब की माफी दे दी जाएगी। अगर देखा जाए फितरी तौर पर बीवी ब्याह कर घर में इस वजह से लाई जाती है कि ये मुझे खाना बना के देगी, ये मुझे मेरे बच्चों की देखभाल करेगी, लेकिन हालात तो ऐसे हैं कि ना हाथ है, ना पांव है, ना बोल सकती है, ना देख सकती है, हालांकि वो माजूर है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर खौफ खुदा आया। बंदे जिंदगी तो गुजर जाएगी लेकिन आखिरत का हिसाब बड़ा सख्त है, माफी मांग ले, चाहे जिंदगी जिस तरह भी गुजरती है गुजर जाए, लेकिन एक सेब की वजह से ये ना हो कि मामला सारा खराब हो जाए। आप कहने लगे, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। आपने शर्त को कबूल किया, निकाह हुआ। जब आप कमरे के अंदर दाखिल हुए, कमरे का नजारा इस तरह है कि जब आप कमरे में गए तो जाके देखा कि सामने एक हसीन और जमील खतून बैठी है। जब आपने खतून को देखा कि उसके हाथ भी सलामत हैं, पांव भी सलामत है, देखती भी है, बोलती भी है, सारा कुछ करती है, जल्दी के साथ बाहर आए, आके कहने लगे, बाबा जी मैं गलत कमरे में चला गया, वहां तो एक हसीन और जमील खतून बैठी है जिसके सारे आज़ाद सलामत है, आपने तो कहा था कि वो माजूर है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना पकड़ सकती है, ना चल सकती है, लेकिन उसके तो सारे आज़ाद सलामत हैं। बाबा जी मुस्कुरा के कहने लगे, अरे तू किसी गलत कमरे में नहीं
بلکہ صحیح کمرے میں گیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری بیٹی کی آنکھ نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ آج تک میں نے اپنی بیٹی کو زبان سے یہ بولنے کی طاقت نہیں ہے، اس وجہ سے کہا تھا کہ میری بیٹی نے آج تک کوئی برا لفظ اپنی زبان سے نہیں کہا، کوئی چغلی نہیں کی، میرے کانوں سے بہری اس وجہ سے کہا تھا کہ آج تک کسی غیر محرم کی آواز کو میری بیٹی نے نہیں سنا۔ میں نے ہاتھوں سے پاج اس لیے کہا تھا کہ آج تک خلاف شرع ہاتھ کے ساتھ کام نہیں کیا۔ میں نے قدموں سے پاج اس لیے کہا تھا کہ آج تک یہ گھر سے